दिल्लीवासियों को 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी करीबन 11,000 करोड़ की लागत वाली एनएचआई की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिससे दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। पीएम द्वारिका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड के अलावा अर्बन एक्सटेंशन रोड यूईआर 2 का भी उद्घाटन करेंगे। इन दोनों परियोजनाओं से दिल्लीवासियों को जाम से राहत मिल सकती है। इस अवसर पर रोहिणी में 12:30 बजे जनसभा होगी, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा केंद्र और दिल्ली के कई मंत्री, दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद, एनएचआई के और दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में प्रधानमंत्री पूरी गंभीरता से सहयोग कर रहे हैं। इन परियोजनाओं से दिल्ली को जाम मुक्त बनाने और एनसीआर से कनेक्टिविटी बेहतर करने में मदद मिलेगी। ये कॉरिडोर प्रदूषण कम करने, पर्यावरण को बेहतर बनाने में भी योगदान देंगे। शनिवार को दिन में सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों और पार्टी नेताओं के साथ उद्घाटन स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। सीएम ने बताया कि रविवार को प्रधानमंत्री रोहिणी सेक्टर 37 में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करके विकसित दिल्ली के निर्माण के लिए एक और बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान रोड शो करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम ने यूईआर 2 की खूबियों का जिक्र करते हुए बताया है कि यह कॉरिडोर NH 44 पर अलीपुर से शुरू होकर मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़ और द्वारिका होते हुए महिपालपुर के पास NH 48 पर खत्म होगा। इसके जरिए सिंधु बॉर्डर से IGI एयरपोर्ट मात्र 40 मिनट में पहुंचा जाएगा। इसके जरिए सिंधु बॉर्डर से IGI एयरपोर्ट मात्र 40 मिनट में पहुंचा जा सकेगा, जबकि पहले करीबन 2 घंटे लगते थे। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ा जाएगा। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाया जाएगा। यह NH 44, NH 9 और NH 48 जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेगा। इसके अलावा यह सोनीपत और बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों को लिंक रोड से जोड़ेगा, जिससे उद्योग और माल की आवाजाही को गति मिलेगी। इससे दिल्ली और एनसीआर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कॉरिडोर चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर की यात्रा को भी तेज और आसान बनाएगा। यह दिल्ली, जयपुर और दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ेगा, जिससे लंबी दूरी का सफर भी सुगम होगा। यातायात की सुगमता से ईंधन की खपत भी कम होगी, जिससे वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने में योगदान देगा। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने केंद्र सरकार के कथित फैसले की आलोचना की है, जिसके तहत नई बनी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर अत्यधिक टोल टैक्स वसूला जाएगा। डॉक्टर नरेश कुमार ने दावा करते हुए कहा है कि दिल्ली में पहली बार इस तरह का ऊंचा टोल टैक्स लगाया जा रहा है, जो पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में कहीं अधिक है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए किसानों की जमीन ली गई है, लेकिन बदले में उन्हें बेहद कम मुआवजा दिया गया है, जो पड़ोसी राज्यों से भी बहुत कम है। राज्य सरकार अब तक उन्हें वैकल्पिक प्लाट देने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई। किसान न्याय पाने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। कुमार ने कहा है कि यह दरें अत्यधिक ऊंची और अस्वीकार्य है। ऐसे में उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि टोल टैक्स की दरों में तुरंत कम से कम 50% की कटौती की जाए। प्रभावित गाँवों के ग्रामीणों को पूरी छूट दी जाए। साथ ही किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा किसानों को वैकल्पिक प्लाट जल्द उपलब्ध कराया जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।